महाराष्ट्र की सरकारी बिजली कंपनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अब अपनी बिजली की लाइन और ट्रांसमिशन टावर का निरीक्षण ड्रोन के जरिए करेगी। महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग ने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसे वहां से हरी झंडी मिल गई है। लिहाजा अब एरियल सर्वेलेंस, बिजली लाइन तथा टावर का निरीक्षण ड्रोन से किया जाएगा। इससे ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी खामी को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने राहुल गांधी शुक्रवार रात भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती हैं। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राव माटी के महान सपूत थे। उन्हें वास्तव में भारत में आर्थिक सुधारों का जानकार कहा जा सकता है, क्योंकि उनके पास उन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दृष्टि और साहस था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस, अर्थव्यवस्था और चीन को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोविड और अर्थव्यवस्था को लेकर मेरी चेतावनी अनसुनी करने का नतीजा है देश में आपदा। उन्होंने सरकार से चीन को लेकर उनकी बात को अनसुनी न करने को कहा। महाराष्ट्र के बीड की अंबाजोगाई के श्मशान में कोरोना शवों को नहीं मिल रही है जगह। 18 घंटे बाद अंतिम संस्कार हुआ। देश में कोरोना महामारी के कारण इस साल कई त्योहारों पर असर पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और भीड़ जुटने की मनाही के कारण पिछले कई महीने से बड़े कार्यक्रम नहीं हुए हैं। कुछ ऐसा ही 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में भी होगा, यानी भीड़ कम और तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। पीएम मोदी आमतौर पर लाल किले से अपने संबोधन के बाद स्कूली बच्चों से लगातार मिलते थे, लेकिन वह इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सचिन पायलट खेमे की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर स्टे लगा दिया है। इस फैसले के बाद स्पीकर सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अब सभी की निगाहें पर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गयी है, जहाँ सोमवार को सुनवाई होगी। सचिन पायलट खेमे को इस मामले में फिलहाल हाई कोर्ट से तात्कालिक राहत मिल गई है। आइए जानते हैं इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। राजस्थान की सियासत में पिछले 15 दिनों चल रही रस्साकशी में शुक्रवार को हाई कोर्ट के फैसले ने और बल दे दिया है। अब तक कोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे लोगों को लग रहा था कि पायलट और गहलोत गुट की अदावत का अंत होगा और शुक्रवार को प्रदेश का सियासी संकट टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुट की ओर से केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी पर अब हाई कोर्ट केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनेगा। यही नहीं, हाई कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर दायर पायलट गुट की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनका अनुमान है कि दिल्ली अब हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है। हर्ड इम्यूनिटी कोरोना संक्रमण की वह स्थिति है जिसमें कम से कम 60 से 70% आबादी संक्रमण के चपेट में आ जाती है और उसके शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है।